Hello everyone and good morning. This is Garvit from Defronics and this video is part of our Defronics internship program. So guys, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। जी आप कंफ्यूज मत होइएगा मेटास्प्लोइट और मेटास्प्लोइट टेबल के बीच में। मेटास्प्लोइट टेबल ये एक वल्नरेबल मशीन होती है जिसे बाय डिफॉल्ट वल्नरेबल बनाया गया होता है ताकि इस पे लोग प्रैक्टिस कर सकें एंड ऑल। बट हम आज पढ़ेंगे मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के बारे में। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम होता है। ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है जो डिजाइन किया गया पेन टेस्टर्स के लिए। पेन टेस्टर्स क्या होते हैं कि जब कोई भी कोड लिखा जाता है तो उसके अंदर कभी ना कोई बग रह ही जाता है। तो पेन टेस्टर्स का काम होता है वो उस बग को ढूंढ के उसे रिपोर्ट करते हैं जिस भी कंपनी का वो होता है प्रोग्राम है ना। तो पेन टेस्टर्स का मेन वर्क वही होता है कि वल्नरेबिलिटीज देखनी है एंड रिपोर्ट करना है। तो वो इस फ्रेमवर्क का बहुत ही यूज करते हैं मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क का। और ये बहुत ही ईजी भी है और बहुत सस्टेनेबल भी है। लोग मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है कमांड लाइन के बेस पे। इसका जीयूआई फ्रेमवर्क भी होता है और जीयूआई फ्रेमवर्क कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू सीएलआई। तो मैं आज आपको मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। मेटास्प्लोइट के भी दो पार्ट्स है, एक तो प्रो भी होता है इसका और एक फ्रेमवर्क भी है। तो जो प्रो है उसके अंदर तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और जो फ्रेमवर्क है वो ओपन सोर्स है और फ्री है। मेटास्प्लोइट हम क्यों यूज करते हैं? मेटास्प्लोइट हम जब भी कोई ट्रोजन या वो पेलोड्स वगैरह बनाते हैं तो उसको हम एफयूडी बनाने के लिए यूज में करते हैं। ट्रोजन या पेलोड्स का बनाते हैं तो एफयूडी बनाते हैं। एफयूडी क्या होता है? तो एफयूडी होता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल। फुल्ली अनडिटेक्टेबल से आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, कि उसे कोई भी डिटेक्ट ना कर सके। जैसे फायरवॉल हो गया, कुछ भी, तो वो उसे डिटेक्ट ना कर सके, तो वो होता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल। मैं आपको इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। आई नो कि थ्योरी बहुत ही बोरिंग होता है, मुझे भी लगता है। इससे थोड़ा बहुत जान लेते हैं, आपके कहीं ना कहीं काम काम में ही आएगा वो। तो इसको सबसे पहले बनाया था एच डी मुर्रे ने। कब बनाया था? तो 2003 में बनाया था इसको। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या ये इसे बनाया इसीलिए गया था कि इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह कर सके या इसको हम अपने लिए ढंग से यूज कर सकें। तो बट ये इतना कुछ सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, तो इसको बाद में रैपिड 7 ने कंटेन किया था। और उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह करने थे तो उन्होंने वो भी किए थे। रैपिड 7 ने उन्होंने इसको कब लिया था? तो 2007 के अंदर इसको एक्वायर किया था उन लोगों ने। और फिर उन्होंने उसके अंदर थोड़े बहुत लाइन ऑफ कोड्स डाले थे इन रूबी लैंग्वेज में। तो रूबी लैंग्वेज आपको पता होगा ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही भारी मात्रा में यूज करते हैं लोग। जब भी कोई कोड वगैरह पेलोड्स वगैरह लिखना होते हैं तो वो मोस्टली रूबी या पाइथन्स के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो रूबी क्या चीज़ है? रूबी एक लैंग्वेज है, इसका एक्सटेंशन होता है आरबी। कभी भी कोई फाइल बनाओगे तो आप उसको डॉट आरबी से सेव किया हुआ है, आपको कहीं पे भी डॉट आरबी दिखता है और समझ जाइएगा कि वो रूबी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखा गया है पूरा। अब मैं आपको नॉर्मल मेटास्प्लोइट के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे क्या क्या है, कैसे चालू होता है, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको, है ना। आ जाता है अभी हमारी काली मशीन में। तो काली के अंदर मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये चेक करा तो आप एप्लिस्ट मेटास्प्लोइट ये करके चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग होगी, इफ होता है तो ऐसा आ जाता है सामने कि हाँ प्रेजेंट है। और ये इंस्टॉल भी अपने आप होता ही है। ये इसको एप इंस्टॉल मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क। ये देखो यहाँ पे जीरो न्यूली इंस्टॉल आया, इसका मतलब कि पहले से इंस्टॉल था, मतलब ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वहाँ पे। हम ये वापस चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इंस्टॉल करेंगे और ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो वापस इंस्टॉल नहीं होगा वो, है ना। तो इससे आपको फालतू में कोई स्टोरेज का दिक्कत भी नहीं आता इस वजह से। तो अब जब आपका इंस्टॉल्ड है तो हमें क्या करना है, सर्विसेज चेक करनी होती है। तो इसमें एक सर्विस आती है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल करके। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। सॉरी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। सर्विस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। स्टेटस डालेंगे तो उसका स्टेटस आ जाएगा कि इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ऐसा करके।
तो अभी ये देखिए हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड बता रहा है। कुछ भी नहीं करना है, स्टेटस की जगह स्टार्ट लिख देना है। स्टार्ट लिखा, उसको चालू कर देगा पूरा। अभी आएगा, उसका इंटरफेस कैसा दिखता है स्टार्ट होने के बाद सब कुछ। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है ये। चलिए स्टार्ट हो गया। जब वापस स्टेटस चेक करेंगे तो इस बार ये देखो यहाँ पे एक्टिव आ गया। इसका मतलब अभी चालू हो गया है ना। क्लियर कर देते स्क्रीन, क्लियर कमांड से। ये किया, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। MSF console ये लिखेंगे तो ये चालू हो जाएगा। मेटास्प्लोइट का कमांड होता है। अगर आपको मेटास्प्लोइट को चालू करना है तो MSF console लिखेंगे। कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा कमांड है, छोटा सा। एरर चल जाता है पूरा। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेस वगैरह होता है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बट इजी है, चल गया। तो ये जो है आपको इससे डरना नहीं है ना। ये नॉर्मल कुछ भी नहीं है, बैनर है खाली, ये जो डक बन रही है पूरी। इसको हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, और ना चाहे तो रहने देते हैं। मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बार वल्नरेबिलिटी बता देता हूँ। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी, जो भी सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई वीकनेस प्रेजेंट है तो उसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वीकनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। कुछ बहुत इजी चीज़ है ये तो। इसके बाद फिर आ जाता है एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट क्या होता है? एक्सप्लोइट एक पीस ऑफ कोड होता है जो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के लिए ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे एक्सप्लोइट क्या चीज़ है कि किसी ने देखा, एक वल्नरेबिलिटी देखी, वल्नरेबिलिटी को देख के उसके लिए पीस ऑफ कोड बनाया। पीस ऑफ कोड क्यों बनाया उस वल्नरेबिलिटी के लिए? कि वो पीस ऑफ कोड उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करे, उसको यूज करे, देन वो मैनिपुलेट कर सके। एक्सप्लोइट करना यानी मैनिपुलेट करना। एक्सप्लोइट कैसे करते हैं? एक पीस ऑफ कोड लिया उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड और उसको रन किया, वो एक्सप्लोइट होगा। उसके बाद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होता है? स्कैनिंग। जैसे कि कोई भी लॉगिन पैनल्स वगैरह हो गए या इंफॉर्मेशन गैदरिंग या स्कैनिंग करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हम ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ये मैं आपको पूरा वापस से बताऊंगा हूँ डिटेल में। एक बार ऐसा नॉर्मल डेफिनेशन जान लीजिए कि होता क्या है ये ऑक्सिलरी, ये सब। देन हम आते हैं पोस्ट पे। पोस्ट क्या होता है? जैसे कि आप एक्सप्लोइट कर चुके हो उसको, आप वापस डिस्कनेक्ट करके चले गए, लेकिन आपको वापस जब उसको विक्टिम से कनेक्ट करना होगा तो कैसे करोगे? तो उसमें आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं बैकडोर्स बनाने के लिए। एक्सप्लोइट किया, जाने से पहले पोस्ट मेथड का यूज करके बैकडोर्स वगैरह बनाए। देन वो बैकडोर बन गया। अब आप चले भी जाएंगे तो आपको पता है कि वापस आके आपको कनेक्ट कहाँ से करना है, क्योंकि आपके पास बैकडोर है ऑलरेडी, आपके पास एक की एग्जिस्ट करती है। समझ लीजिए जैसे आपका कोई घर है, आपने आगे से लॉक लगा दिया, बट कोई अंदर घुस गया, तो उसने क्या किया, पीछे की साइड में एक और कोई छोटा सा होल बना दिया। अब वो होल उसी को पता है, आपको नहीं पता है। आपको तो लगा कि अरे आगे आए, ताला टूटा हुआ है, ताला सही करवा दिया, फिंगरप्रिंट्स वाले सेंसर्स वगैरह सब लगवा दिए, हाई सिक्योरिटी कर दी पूरे आगे की साइड तो आपने। बट आपको पता नहीं है ना कि पीछे उसने एक और बैकडोर बना दिया। अटैकर उस चीज का फायदा उठाएगा और वो दिन पीछे के रास्ते से चुपके से आ जाएगा। आपको पता भी नहीं है कि अटैकर आया, कुछ चेंजेस किए, वापस चला गया, क्योंकि वो तो बैकडोर के थ्रू आया, तो आप इतना ध्यान भी नहीं देते। देन आते हैं हम पेलोड्स पे। तो पेलोड्स क्या चीज होती है? पेलोड्स वो होता है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर चुके हो उसको, अब आपके पास कॉम्प्रोमाइज मशीन पड़ी है, बट आपको वहां पे अगर कोई कमांड वगैरह रन करना है तो पेलोड उसमें यूज होते हैं। पेलोड जो होते हैं वो टारगेट टू मेटास्प्लॉइट कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। आप जो भी कमांड अगर मेटास्प्लॉइट पे लिखेंगे यहाँ पर, वो टारगेट के उस पे सिस्टम पे रन होगा। उसमें यूज होता है पेलोड। इनकोडर्स क्या होते हैं? इनकोडर्स होते हैं वो जो, जैसे कि पेलोड्स बन गए, तो हम जो पेलोड बनाते हैं वो जेनेरिक पेलोड्स बनते हैं। हम उसमें क्या इनकोडर्स का यूज करते हैं। इनकोडर्स हमारे हेल्प करते हैं उस पेलोड के अंदर थोड़ा बहुत सिग्नेचर वगैरह चेंजेस करने के लिए। तो जब वो चेंजेस होंगे, उसके बाद में जब हम उस पेलोड को रन करवाएंगे, तो बहुत बार वो इनकोड होने के कारण उसको कोई वहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेलवेयर्स होते हैं, एंटी मेलवेयर्स वगैरह, फायरवॉल, ये सब, तो उसको क्या इजीली कर लेते ट्रैक कि ये तो है ना एंटीवायरस या कोई पेलोड है जो कि सेफ नहीं है। बट इनकोडर्स की हेल्प से बहुत बार हम उसको बाईपास करने में कामयाब हो जाते हैं। सेम काम है नोप्स का। नोप्स क्या करता है? आईडीएस, आईपीएस एंड फायरवॉल्स, इनको थोड़ा बहुत वो करने में काम में आता है। इवेजन्स का भी सेम ही काम होता है, ये एंटी मेलवेयर्स को बाईपास करने में काम आता है। एंटी मेलवेयर्स होते हैं वो मेलवेयर को देख लेते हैं कि ये मेलवेयर है, तो उससे सिक्योर रखने के लिए हम इवेजन्स का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उसके रूम, मेटास्प्लोइट के रूम के थ्रू बताता हूँ टीएचएम पे। उसमें बहुत इजी रहेगा समझने में भी, हर चीज में। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं, जब तक मैं आपको वो पूरा बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत बता देता हूँ क्या लिखा है, देखिए। मेटा एक्सप्लोइट
is the most widely used exploitation framework. Metasploit is a powerful tool that can support all phases of penetration testing engagement from information gathering to post exploitation. इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है हमारी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके पेलोड्स का जानना, वल्नरेबिलिटीज देखना, वही सब जो स्टार्टिंग के काम में होते हैं, पेलोड्स, इंफॉर्मेशन गैदर, स्कैनिंग, ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट, वो सब। उसके बाद क्या होता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपको वापस से कनेक्ट करना होगा इन द आने वाले स्पान ऑफ टाइम के अंदर, तो आप पोस्ट मेथड का यूज करते हैं बैकडोर्स के लिए, तो वो होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये वही बता रहा है कि मेटा एक्सप्लॉइट है, ये बेस्ट फ्रेमवर्क है, एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क है, जो हमारे काम में आता है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप तक। ठीक है, मेटा एक्सप्लॉइट के टू मेन वर्जन होते हैं। मेटा एक्सप्लॉइट प्रो जो जीयूआई वर्जन होता है, जो बाय करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका। और उसी का एक मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क फ्री वर्जन होता है, जो ओपन सोर्स होता है, जिसे कोई भी कभी भी कहाँ पे भी यूज कर सकता है। इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। मेटास्प्लोइट प्रो के अंदर थोड़े बहुत कुछ एडवांसमेंट्स है जो मिल जाते हैं हमें, बट फ्रेमवर्क में भी उस मतलब उतना हमें जरूरत नहीं होती, जितनी जरूरत है उतना फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो प्रो खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रो वैसे भी बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, कोई इंडिविजुअल कभी यूज नहीं करता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ही यूज होता है प्रो वर्जन। The Metas, अब हम पढ़ते हैं नीचे का। The Metasploit framework is a set of tools that allow information gathering, scanning, exploitation, exploit development, post exploitation and more. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके पोस्ट एक्सप्लोइटेशन तक सब में मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क का यूज आता है। While the primary usage of Metasploit framework focuses on the penetration testing domain, it is also useful for vulnerability research and exploit development. ये जो पूरा वो है ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पोस्ट, इन सब में तो यूज हो गई। उसके अलावा हम वल्नरेबिलिटी रिसर्च में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई नई वल्नरेबिलिटी रिसर्च करनी है, कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन का अगर हमें देखना है, इसके अंदर डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ होते ही है, तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल क्या है, मेन कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे हमने अभी मेटास्प्लोइट को रन करवाया था। एमएसएफ कंसोल वही चीज है, ये तो और कुछ है ही नहीं। in modules modules का सपोर्टिंग मॉड्यूल सच एज एक्सप्लोइट स्कैनर पेलोड। इसके मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया था, एक्सप्लोइट क्या होता है, स्कैनर वही ऑक्सिलरी हो गया, और पेलोड्स क्या है, पेलोड वही टारगेट है और क्लाइंट है, उनके बीच में कम्युनिकेट करवा रहा है। टारगेट को हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, अब मेटास्प्लोइट से टारगेट के अंदर कमांड्स रन करने, तो पेलोड्स के थ्रू करते हैं हम। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, मेटास्प्लोइट के अंदर इनबिल्ट टूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे एमएसए वेनम करके होता है, पैटर्न क्रिएट, पैटर्न ऑफसेट, इस टाइप के टूल्स होते हैं, जो ये आपको जब एडवांस पढ़ाएंगे उसके अंदर यूज आ जाएगा वो पूरा। The room will cover the main components of Metasploit while providing you with a solid foundation on how to find relevant exploits, set parameters, and exploit vulnerable services on the target system. Once you have completed this room, you will be able to navigate and use the Metasploit command line comfortably. वही है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगा ना, तो जैसे काली के अंदर हम कमांड लाइन को यूज करते हैं, वैसा ही सेम टू सेम मेटास्प्लोइट के अंदर भी करते हैं। कोई भी अलग से कुछ नहीं करना होता है। उसके अंदर इसका डेटाबेस होता है मेटास्प्लोइट का, तो वो हमें बहुत हेल्प कर देता है। अभी आगे बताऊंगा, इसको एक बार करेक्ट कर देते हैं पूरा, सेकंड पे चलते हैं। While using the Metasploit framework, you will primarily interact with the Metasploit console. Metasploit console जो मैंने आपको बताया था, MSF frame से, वही होता है Metasploit console, है ना। You can launch it from the attack box terminal using the MSF console command, जो मैंने आपको वहां पे बताया था काली लिनक्स में। सेम टू सेम चीज, वही चीज को ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। The console will be your main interface to interact with the different modules of Metasploit framework. Modules are small components within the Metasploit framework that are built to perform a specific task, such as exploiting a vulnerability. Vulnerability पता है उसको exploit करना, टारगेट को स्कैन करना, और परफॉर्मिंग अ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर भी मेटास्प्लोइट बहुत बार काम में आता है। अब ठीक है, इसके मॉड्यूल्स के बारे में, सिर्फ वो एक्सप्लोइट वही चीज है जो उसके अंदर होता है, पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, वल्नरेबिलिटी जो भी प्रेजेंट होती है उसको देखते हुए। वल्नरेबिलिटी उसकी कोई भी वीकनेस होगी, और पेलोड वही टारगेट टू क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। टारगेट के सिस्टम पे अगर हमें कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हम पेलोड का यूज करते हैं। फिर अब आते हैं ऑक्सिलरी के अंदर। तो ये जो है, ये ट्री कमांड में आपको चला के बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या वर्क करता है। ट्री कमांड हम हमारे काली लिनक्स मशीन पे चलाएंगे। अब हमें ट्री कमांड को चलाने के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। इसको भी एग्जिट कर देता हूँ एक बार में। अब हमें ट्री कमांड चलाने के लिए क्या होता है, वहाँ मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के मॉड्यूल्स में जाना होता है। तो हाँ, बाकी तो ये यहाँ पे जो आपको बता रखा है, ये देखिए पाथ देखिए,
तो यहाँ पे ओप मोटेसर फ्रेमवर्क एम्बेडेड फ्रेमवर्क मॉड्यूल्स इसके अंदर वो दे रखा है। बट काली के अंदर ये हमारे इनबिल्ट यूजर शेयर के अंदर होता है। कैसे जाएंगे हम? यूजर शेयर मेटा स्प्रेड फ्रेमवर्क मॉड्यूल्स, सॉरी, मॉड्यूल्स, एंटर। आ गए। क्लियर किया। क्या कमांड था? ट्री हाइफन एल ऑक्सिलरी हाइफन एल वन। चल गया ये? एंटर मारा, इसके चल गया ट्री वाला कमांड। इसमें क्या सीन रहता है? ये इसमें हमें बताता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट करता है। तो इसमें देखो जैसे कि 21 डायरेक्टरीज है और 2 फाइल्स है। तो ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है ये सारी 20 डायरेक्टरीज है। ये पाइथन में एक फाइल बनी हुई है और ये रूबी के अंदर फाइल बनी हुई है। जो मैंने आपको बताया था, दो मेन लैंग्वेज होती है मेटास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर जो हम यूज में लेते हैं। क्लियर किया। इसके अंदर एलएस करके देख लीजिए। ऑक्सिलरी, फिर ऑक्सिलरी की जगह अगर अब हम इनकोडर्स लिखेंगे तो इनकोडर्स का बता देगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन कौन सी फाइल्स है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें बता देगा कि 11 डायरेक्टरीज बता रहा है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ये इनकोडर्स वाली ये 11, टोटल 11 डायरेक्टरीज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट करती है। एलएस किया, इवेजन्स देखना है। इनकोडर्स की जगह इवेजन्स लिखेंगे। इवेजन्स, तो इसके अंदर 2 डायरेक्टरीज ही प्रेजेंट है, विंडोज और इवेजन, अपने आप में एक डायरेक्टरी है। ऐसे ही करके आप सबकी डायरेक्टरीज वगैरह सब कुछ जो भी आपको चेक करना है आप कर सकते हैं। वापस जाएंगे, सीडी, ये किया, चल नहीं रहा है क्या? हम्म, सीडी, क्लियर किया और यहाँ पे एमएसएफ कंसोल को रन कर देते हैं। ये चालू होगा तब तक मैं आपको आगे के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, मेटास्प्लॉइट के बारे में। और भाई ऑक्सिलरी का चेक किया इसने, इसके अंदर क्या आ रहा है? इसमें 20 डायरेक्टरीज 2 फाइल्स आ रही है जो बताया था मैंने आपको अभी। फिर उसके बाद उसने इनकोडर्स का भी चेक किया, इनकोडर्स के बारे में भी वही आएगा। हमारे शायद 11 डायरेक्टरीज थी, 10 डायरेक्टरीज इसमें भी आ गई। सेम टू सेम इसने इवेजन्स का भी चेक किया। इवेजन्स में एक डायरेक्टरी है विंडोज, उसके अंदर फिर 9 फाइल्स और एग्जिस्ट करती है। हमारे ये विंडोज एक फाइल बता रहा था, उसके अंदर अगर हम और चेक करते तो फिर ये 9 फाइल्स भी दिखती उसमें बनी हुई होती है, तो है ना। और उसके बाद हम एक्सप्लोइट्स का भी चेक कर रहे हैं। एक्सप्लोइट्स का भी बहुत कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एक्सप्लोइट्स के अंदर देखिए 20 डायरेक्टरीज और 4 फाइल्स है। डायरेक्टरीज के अंदर और फाइल्स वगैरह ये सब होती है। मैंने नोप्स आपको बताया था, नोप्स कब काम में आता है? फायरवॉल और आईडीएस आईपीएस को बाईपास करने के टाइम पे हम नोप्स का यूज करते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखते सेम कमांड से तो 10 डायरेक्टरीज के अंदर भी बता रहा है वो। फिर पेलोड्स के अंदर तो पेलोड्स भी ये 4 टाइप्स के पेलोड्स बता रहा है। अडेप्टर्स, सिंगल्स, स्टेजर्स और स्टेजेस, इसके बारे में भी इसने डिफाइन किया है, तो देख लेते हैं, आ जाए। तो एन अडेप्टर अडेप्ट सिंगल पेलोड टू कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये सिंगल पेलोड्स को लेता है और उनको डिफरेंट कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। अडेप्टर का काम क्या होता है? सिंगल पेलोड्स को लेकर डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने का। डिफरेंट फॉर्मेट क्या हो सकता है? स्टेजर्स फॉर्मेट है, उसके अंदर ही कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सिंगल पेलोड कैन बी wrapped इनसाइड अ पावरशील एडेप्टर। इसने सिंगल पेलोड को लिया, पावरशील एडेप्टर के अंदर लिया, उसको कन्वर्ट किया, विच विल मेक अ सिंगल पावरशील कमांड। उससे क्या हुआ? सिंगल पावरशील कमांड बना दी उसने जो कि पेलोड को एग्जीक्यूट करेगा बाद में। फिर उसके बाद हम लेते हैं सिंगल को। सिंगल्स क्या होते हैं? सेल्फ कंटेंट पेलोड्स होते हैं। ये सेल्फ कंटेंट होते हैं, ये अपने आप में ही कंटेंट होते हैं। इनके अंदर एड यूजर, लॉन्च नोटपैड, टीएक्सटी एक्सेट्रा, इस टाइप के पेलोड्स है ना। दे डू नॉट नीड टू डाउनलोड एन एडिशनल कंपोनेंट टू रन। हमें उसको रन कराने के लिए कोई भी एडिशनल कंपोनेंट को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। स्टेजेस क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप कनेक्शन चैनल्स बिटवीन मेटास्प्लॉइट एंड टारगेट सिस्टम। स्टेजेस क्या होते हैं? मेटास्प्लॉइट टारगेट सिस्टम के अंदर कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए काम आते हैं। पेलोड क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। स्टेजेस क्या कर रहे हैं? कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं।
It is useful when working with staged payloads. Staged payloads will first upload a stager on the target. ये टारगेट के सिस्टम पे पहले स्टेजर को अपलोड करेंगे, देन डाउनलोड द रेस्ट ऑफ द पेलोड, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेलोड को डाउनलोड करेंगे। स्टेजेस में क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में डाउनलोड करता है, मतलब इनकी साइज बहुत छोटी होती है। स्टेजेस क्या होते हैं, ये बहुत ही लार्जर होते हैं साइज में पेलोड्स के मामले में। और ये जो होता है डाउनलोड बाय स्टेजर्स, स्टेजर्स ही उन्हें डाउनलोड करते हैं। कहाँ पे डाउनलोड करते हैं? टारगेट सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे देखते हैं? तो जैसे कि ये यहाँ पे क्या लिखा, जेनेरिक शेल रिवर्स टीसीपी, ये वाला। तो इसके अंदर देखिए शेल और रिवर्स टीसीपी के बीच में अंडरस्कोर आ रहा है। अंडरस्कोर का मतलब है कि ये रिवर सिंगल वाले सिंगल्स जो थे ना, सेल्फ कंटेंट पेलोड्स, ये वो वाले हैं। और यहाँ पे इसने शेल के और रिवर्स के बीच में क्या किया, बैकस्लैश का यूज कर लिया। तो इससे हमें पता चलता है ये स्टेजर्स वाले हैं। यहाँ पे लिखा है बोथ आर रिवर्स विंडो शेप, द फॉर्मर इज इनलाइन और सिंगल पेलोड एज इंडिकेटेड बाय द, क्या था ये, underscore between shell and reverse, while the later second वाला is a staged payload. Staged payload मैंने आपको बताया था कैसे पता चल रहा है, बैकस्लैश से, is indicated by the backslash between shell and reverse. shell और reverse के बीच में अगर बैकस्लैश है, स्टेज वाला आ गया, एंड अंडरस्कोर है तो रिवर्स टीसीपी है। अब पोस्ट मॉड्यूल क्या था? तो पोस्ट मैंने आपको बताया था, बाद में बैकट्रॉस बनाने के लिए काम में आता है ये। जब पूरा एक्सप्लोइटेशन हो चुका है तो पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के टाइम पे हम जब बैकड्रॉप्स बनाते हैं तो हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अब आ जाओ कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े बहुत। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फ्लो ऑन द टारगेट सिस्टम? व्हाट इज द नेम ऑफ कोड, कोड क्या है? एक्सप्लॉइट, सही है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड दैट रन्स ऑन द टारगेट सिस्टम टू अचीव द अटैकर्स गोल? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड टारगेट सिस्टम के ऊपर दैट रन्स ऑन द टारगेट सिस्टम टू अचीव द अटैकर्स गोल? तो पेलोड होगा, टारगेट सिस्टम के ऊपर रन करता है। हम्म। अब सेल्फ कंटेंट पेलोड्स को क्या बोलते हैं? सेल्फ कंटेंट पेलोड्स को अभी बताया, सिंगल्स बोलते हैं, सिंगल्स, ठीक है। अब ये देखिए, इस विंडोज x64 पिंग पे अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, अंडरस्कोर का मतलब क्या था, सिंगल्स। यहाँ पे बैकस्लैश होता तो क्या होता, स्टेज, तो सिंगल्स लिखते, लिखते सही है या गलत? बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना? इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी लग रहा है। और आगे भी ये इजी ही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना? हम्म। As previously mentioned, the console will be your main interface for the Metasploit framework. You can launch it using the MSF console. MSF console से हम Metasploit को यूज कर सकते हैं। ये पूरा इसका वो बैनर टाइप बन रहा है, जो एट द रेट लिखे हुए स्कल टाइप का थोड़ा सा कुछ बन रहा है इमेज, ये पूरा वही है बैनर उसका। ये हम चेंज भी कर सकते हैं बाय बैनर कमांड, बता देता हूँ मैं यूज करके। इसको क्लियर किया। अब अगर मैं यहाँ पे बैनर लिखूंगा, इसके नए नए टाइप के बैनर्स आ जाएंगे। वापस से बैनर लिखूंगा तो बैनर चेंज हो जाएगा, वापस से बैनर लिखा, वापस से बैनर चेंज हो जाएगा। समझे? इस टाइप से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ आ रहा हो या कुछ भी, नॉर्मल है ये तो। खाली उसका एक होता है ना, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ यूनिक सा होता है, तो ये वही चीज़ है, उसी के लिए करा गया है। उसके बाद पिंग वगैरह -C, कंट्रोल सी से वो बंद हो जाता है उसके काली लिनक्स के अंदर कमांड लाइन। इसके अंदर हम एग्जिट लिखते तो बाहर चले जाते हैं, पिंग करके चेक करना, ये सब उसी का है। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद हमें इसमें हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, हमने जो जो भी कमांड रन किया है उससे हमारी हिस्ट्री आ जाती है कि कौन कौन से कमांड अभी तक यहाँ पे रन हम कर चुके हैं। क्लियर करेंगे। फिर हम यहाँ पे हेल्प भी कमांड है एक, चेक कर सकते हैं हम इसको। इसके अंदर हर एक चीज़ लिखी होती है, A to Z, आपको कैसे पूरा इसको यूज़ करना है, कौन कौन से कमांड इसके अंदर आप चला सकते हो, किसका क्या यूज़ है, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे बैनर का डिस्प्ले ऑसम मेटास्प्रेड बैनर, कलर चेंज करने के लिए ये कलर ट्रू करके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं इसके। इसके बाद थ्रेड्स कितनी डालनी है, वो थ्रेड से क्या होता है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है बहुत बार, तो हमें आउटपुट बहुत बार सही भी नहीं आता है, बहुत बार सही भी आ जाता है। तो ये जितना होता है हम कम यूज़ करते हैं, जैसे T1 T5 तक होता है, T2 T3 T4 यहाँ तक ही यूज करते, तो ज्यादा सही है। उसके बाद मॉड्यूल्स के कमांड, और मॉड्यूल्स के कमांड बैक से पीछे जाएंगे। जैसे मॉड्यूल कमांड्स क्या था, मॉड्यूल जैसे मैं आपको बताता हूँ।
इसको क्लियर किया। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च एक मॉड्यूल कमांड है, ये सर्च किया इटरनल ब्लू। इटरनल ब्लू इसके अंदर एक एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है ना, इसके डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है ये। तो ये अब यूज कमांड लिखूंगा, ये भी एक वही मॉड्यूल कमांड है। जीरो किया, जीरो क्योंकि मुझे ऊपर जीरो यूज करना है, जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर में। यूज जीरो लिखा, यूज जीरो, एंटर। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर मैं बैक करता हूँ, बाहर आ जाऊंगा, क्लियर किया, ये आ गया। तो इसके मॉड्यूल कमांड्स है, समझे। बहुत टाइप की कमांड्स है, अब बाद में पढ़िएगा, बाद में आराम से। फिर उसके क्रेडेंशियल बैकएंड कमांड्स, डेवलपर कमांड्स, डेवलप करने के लिए अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, एमएसएफ कंसोल हमारे कमांड लाइन को चालू करने के लिए, फिर आरओस टेलोस, ये भी मैं आपको सब थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना। ठीक है, हेल्प हो गया। हम्म, जैसे ये यूज कर रहा है ना, ये आपको ये लगा ही देता हूँ मॉड्यूल इसको। सर्च क्लियर। ऑप्शंस, ये इसका कमांड है। अगर आपने कोई मॉड्यूल लगा रखा है जैसे विंडोज एसएमबी, ये मैंने लिख रखा है, इसके अंदर ऑप्शंस करूंगा, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि क्या किस चीज के लिए बना है, कौन सा कमांड है। उसके अंदर फिर आरओस क्या होता है, तो आरओस में हम टारगेट होता है हमारा जो भी, हम उसका आईपी एड्रेस देते हैं। आर पोर्ट, हम टारगेट का कोई भी पोर्ट का ये नंबर देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये ओपन ही होगा। ऑफ वाला देने से कोई मतलब नहीं होता, क्या पता वो हो ही ना, ओपन ना हो तो चलेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हम पहले पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करते हैं एनवेब के थ्रू, उसके बाद हम देखते हैं पोर्ट कौन सा खुला है। उस पोर्ट के थ्रू हम अगर इस कमांड को रन करा सकते तो हम वो करते, फिर वहां पे हम अपना पोर्ट नंबर डालते हैं। एसएमबी डोमेन, एसएमबी पास, एसएमबी यूजर, इसका कोई भी जरूरत नहीं है ना। वेरीफाई आके ट्रू है, तो इसमें अगर हम चाहे तो हम सेट भी कर सकते हैं इसको, तो इसका भी एक कमांड होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा सेट वेरीफाई अंडरस्कोर आर, फॉल्स कर दिया। अब शो ऑप्शंस करूंगा, तो जैसे अभी ये यहाँ पे ट्रू आ रहा था तो वो फॉल्स हो जाएगा। बट हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है फालतू की, हमें जिसका नॉलेज है हमें वही चेंज करना है। अगर हम फालतू में अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे तो बहुत बार वो काम भी नहीं करेगा। काम करेगा तो हमें जैसा उसका चाहिए आउटपुट, वो हमें आउटपुट वापस ला के नहीं मिलेगा, समझे। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एल होस्ट एल पोर्ट पे। एल होस्ट क्या है, ये हमारी आईपी होती है। इसमें जो भी हमारा सिस्टम का भी आईपी होगा, हम इस फोन फिक्स चेक करेंगे और वो आईपी हम यहाँ पे देंगे। एल पोर्ट क्या होता है, तो ये हमारा पोर्ट नंबर होता है, लिसनिंग पोर्ट। हमें जिस पोर्ट पे जो ट्रैफिक वहां से आएगा वापस टारगेट के उससे, तो वो हमें कहाँ पे सुनना है, कौन से पोर्ट पे सुनना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे अपना एल पोर्ट देते हैं, लिसनिंग पोर्ट देते हैं। ठीक है, समझे होंगे अभी तक तो। अभी तक सब इजी ही चल रहा है, अभी तो कुछ आया नहीं। जैसे ये देखो, इसमें बता रहा है ये यूज कमांड है, तो ये इसका कमांड होता है, हमें जो भी एक्सप्लोइट को यूज करना है उससे पहले यूज लिखेंगे, फिर उस उधर लिख देंगे। इसके अंदर ऑक्सिलरीज भी होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। अब मैंने इसमें सर्च किया था इटरनल ब्लू, है ना, इटरनल ब्लू। तो ये हमने तो अभी एक्सप्लोइट वाला यूज कर लिया, क्यों नहीं चला, गलत लिख दिया मैंने। तो अभी हमने तो जैसे जीरो यूज किया, तो जीरो क्या था, एक्सप्लोइट वाला था, तो ये डायरेक्ट एक्सप्लोइट करेगा। इसके में आप सेकंड वाला देखिए, तो ये ऑक्सिलरी वाला है। ऑक्सिलरी मतलब ये पहले स्कैन करेगा ये अभी वल्नरेबल है या नहीं है। तो ये कब स्कैन करेगा, जब हम आरओस में टारगेट का आईपी दे देंगे, तो ये उस आरओस जो भी हमने टारगेट का आईपी दे रखा है उसको स्कैन करेगा। ये एक्सप्लोइट भी उसी को एक्सप्लोइट करेगा जो हमने आरओस में दे रखा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप आरओस को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तब तक ये कमांड का कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं चलेगा। उसके बाद एलएस हो गया, तो हम एलएस में उसके बारे में वही जान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एलएस करता हूँ, तो इसमें जो जो भी है, डेस्कटॉप, डाउनलोड म्यूजिक, पब्लिक वीडियोस, उसकी डायरेक्टरीज आ जाएगी जो भी वहाँ पे प्रेजेंट करती होगी। शो ऑप्शंस मैंने आपको करके पूरा बताया क्या क्या था, आर होस्ट, आर पोर्ट,
एसएमबी डोमेन, यूजर पास, वेरीफाई आर्ग, वेरीफाई टारगेट, एलोस, वो सब सेट कमांड से ही चेंजेस होते हैं। आरओस भी अगर मेरे को सेट करना है तो मैं वहीं से करूंगा। पहले मेरे को उसको करना पड़ेगा। सर्च ब्लू जीरो, क्लियर, शो ऑप्शंस। अभी आप देख लेना है ना, आरओ सेट नहीं है। सेट कमांड यूज किया, 10.10.23.24 कुछ भी लिखा मैंने। सर यहाँ पे आरओस भी लिखना पड़ता है पहले। आरओस लिखा, ये कर दिया, क्लियर किया, शो ऑप्शंस किया। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वो सेट हो गया। तो जो भी टारगेट का आईपी होगा वो हमें इसे सेट करना है। आर पोर्ट चेंज करना है, सेट आर पोर्ट 1234, आर पोर्ट, ये सेट हुआ, क्लियर किया, शो ऑप्शंस, आर पोर्ट आ गया। एल होस्ट हम अपनी मर्जी से सेट कर देते, जो भी हमारे इफ कॉन्फिग पे देखेंगे जो हमारा टारगेट का होगा वो हम लिख देंगे एल होस्ट, सॉरी होस्ट कहाँ लिख रहा हूँ मैं। एल होस्ट क्या देना है, 10.10.23.25 लिख देते हैं, ये सेट हो गया। एल पोर्ट भी साथ में ही सेट कर देते हैं। एल पोर्ट देना, एल पोर्ट लिखा, 1235 कर दिया। और शो ऑप्शंस करूंगा मैं, देखिएगा क्या आता है। एल होस्ट 23.25 हो गया और एल पोर्ट 1235 हो गया। बट ये मेरा आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना मतलब कैसे करते हैं, ये हमारा है नहीं है ना, तो चलेगा नहीं है वो। हमें अपना पोर्ट देना पड़ेगा, अपना आईपी देना पड़ेगा। आर होस्ट पे और आर पोर्ट पे टारगेट का पोर्ट, टारगेट का आईपी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वही शो ऑप्शंस करके पूरा बता रहा है वो। हाँ, अगर हमें कोई वहाँ पे पेलोड का भी एक ऑप्शन आता है, मैं बता देता हूँ। हम्म, 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 इसे शो ऑप्शंस किया, यहाँ पे ये देखिए एक पेलोड का ऑप्शन आ रहा है। हमें पेलोड भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं अगर हमें चेंज करना होता है तो। पेलोड्स देखने कैसे देखेंगे, शो पेलोड्स, तो बहुत सारे पेलोड्स आ जाएंगे। तो हमें इससे 73 पेलोड्स हैं, तो हमें जिसको भी यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ मीटर प्रीटर का यूज़ करने में, कि हमें डायरेक्ट उसका मीटर प्रीटर शो हो जाता है। and हम वहाँ पे जो भी कमांड टाइप करते हैं वो टारगेट सिस्टम पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं हम। तो मैं वही प्रीफर करता हूँ ज़्यादा। तो उसके बाद और भी है कमांड्स, शॉर्ट हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, इन्फो कमांड, अगर हमें किसी उसके बारे में चेक करना है, जैसे अभी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है विंडोज एस एम बी एम एस 17 रिटर्न डब्ल्यू, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। इन्फो लिखा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके अंदर क्या क्या सब है। इससे है ना अवेलेबल टारगेट्स कौन कौन से है, इसके कौन कौन सा अभी भी इसके थ्रू वल्नरेबल है अभी भी, है ना। तो ये उसका है, प्रोवाइडेड बाय, तो इसको प्रोवाइड किस किसने किया, तो उन सब के नाम आ गए। डिस्क्लोज कब हुआ था, ये रैंक क्या है इसकी, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद हम लिखते हैं आगे। ठीक है, देख लिया। सर्च करना मैंने आपको बता ही दिया कैसे सर्च करना है उसको। सर्च कमांड लिखना है, जो भी आपको सर्च करना है वो आप देख सकते हैं। यूज करना, जैसे ये ऑक्सिलरी यूज कर रहे हो तो ऑक्सिलरी के लिए यूज ऑक्सिलरी एडमिन एस एम पी एम एस 17010 कमांड, ये लिख दिया, यूज कर लिया इसको डायरेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म भी बता रखा है, यूज जीरो कर लो सर्च करके, अगर ऑक्सिलरी जीरो पे आ रहा है तो, वन पे आ रहा है तो यूज वन करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वो कौन सा यूज करना है उसके लिए। चलते हैं, आगे चलते हैं प्लीज। ठीक है। अब जैसे इसमें पूछ रहा है, हाउ वुड यू सर्च फॉर अ मॉड्यूल रिलेटेड टू अपाचे। अपाचे के लिए अगर आपको कोई मॉड्यूल सर्च करना है तो क्या लिखोगे, सर्च कमांड। सर्च किसके लिए करना है, तो अपाचे के लिए, एंटर। सही है।
जैसे बोला हु प्रोवाइडेड द ऑक्सिलरी स्कैनर एसएसएच लॉगिन मॉड्यूल, ये देखना है। हम्म, यहाँ पे अगर हम बैक जाएंगे, बैक क्या है, यूज ऑक्सिलियरी स्कैनर एसएसएच अंडरस्कोर लॉगिन यूज किया, इसमें आए, इन्फो में गए, कौन आ रहा है, प्रोवाइडेड बाय क्या आ रहा है, देखना है क्या आ रहा है, प्रोवाइडेड बाय टीओडीबी, टीओडीबी नाम से कोई होगा, उसके उसने इसको पूरा वो किया था प्रोवाइड, तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, टीओडीबी लिखा, डाल दिया, ऐसे सही होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल सही है, वापस क्लियर कर दिया, हमारे काम का नहीं है तो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा मॉड्यूल्स के साथ वर्क करते हैं कि मॉड्यूल्स कहाँ पे क्या क्या मॉड्यूल्स काम में आ रहे हैं, इसको बेक कर देते हैं, काम का नहीं है अभी। हम्म, अभी तक तो हाँ सही चल रहा है, इजी ही है पूरा, सब कुछ वही बता रहा है। अभी रेगुलर कमांड प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता रहा है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। रेगुलर कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा दिखता है, फिर हम जब उसके अंदर एमएसए कंसोल लिखते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब हमने उसको कोई मॉड्यूल सिलेक्ट किया, उसमें फिर ऐसा मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आ जाता है, जैसे बताया था मैंने आपको, यूएस, इसमें डायरेक्ट सर्च करके ही कर लेते हैं, इटर्नल डब्ल्यू यूज जीरो एंटर, क्लियर, यूज किया, ये आ गया पूरा। जब टारगेट को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, टारगेट के ऊपर जब हम कमांड कोई टाइप करना होगा तो इस टाइप का आता है, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद आता है मीटर पीटर प्रॉम्प्ट। ठीक है, और जब उसके अंदर हम उसका मेन, अगर एडमिन एक्सेस को है ना लोग वो कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज, तो फिर इस टाइप से भी हम उसका ले सकते हैं, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर भी कमांड्स को टाइप कर सकते हैं, जो कि सिक्योर होता है, हम नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते, बट अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो वहाँ पे कर सकते हैं फिर। वही इस ऑप्शंस का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या था क्या क्या नहीं है। मीटर पीटर कमांड फ्रॉम आ गया पूरा, उसके अंदर हम डाल सक रहे हैं, सेट करना मैं आपको बता चुका हूँ, अगर सेट करना आर होस्ट डेल होस्ट तो कैसे सेट करते हैं, आर पोर्ट, आर होस्ट क्या है, तो रिमोट होस्ट है वो, मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा टारगेट का होगा आईपी एड्रेस वो हम आर होस्ट में लिखेंगे, वही चीजें बता रहा है। आर पोर्ट हम टारगेट का पोर्ट देंगे, पेलोड जो भी हमें पेलोड देना होगा हम वो देंगे, मैंने आपको बताया था पेलोड कहाँ से देना, शो पेलोड्स करना है तो दूसरा यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी पेलोड को यूज कर रहा होता है, और हमें जो चाहिए था वही पेलोड वो यूज कर रहा था, तो हमने चेंज किया ही नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे मीटर पीटर वाला सही लगता है, मीटर पीटर वाला यूज करा रिवर्स टीसीपी, तो मैंने चेंज किया ही नहीं इसको। अगर ये नहीं कर रहा था तो मुझे ये सिलेक्ट करना था, मैं ढूंढ के ये फिर सिलेक्ट करता। फिर एल पोर्ट क्या है, तो लोकल पोर्ट जो होता है वो हम वहाँ पे डाल सकते हैं, लोकल पोर्ट लिसनिंग पोर्ट, सॉरी एल पोर्ट लिसनिंग पोर्ट, तो जो भी हमारा टारगेट का होगा, सॉरी जो हमारा लिसनिंग पोर्ट हमारा पोर्ट होता है, हम देंगे वहां से, है ना, तो वो हम यहाँ पे जो भी एल पोर्ट देंगे फिर उस पोर्ट के अंदर हम लिसन कर सकते हैं, एलोस इसमें हम हमारा आईपी एड्रेस वगैरह दे देंगे। उसके बाद अगर हमें कोई जो भी कमांड्स है, अगर हमें अनसेट करना अनसेट ऑल कर देंगे, तो जैसे अभी आपको पता, देखो शो ऑप्शंस, देख लीजिए, एल पोर्ट ये है, एल होस्ट ये है, आर होस्ट ये है, आर पोर्ट ये है, और मेरे को सिंगुलर अनसेट करना है, अनसेट, इसे एल पोर्ट करना है, एल पोर्ट, एंटर किया, क्लियर किया, शो ऑप्शंस करा। हम्म, देखिए एल पोर्ट है, ये अनसेट हो गया, जो पहले था बाय डिफॉल्ट वही आ गया, ये भी सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे अनसेट ऑल कर दूंगा, अब मैं शो ऑप्शंस करूंगा, तो जो जो भी हमने लिखा है अभी तक
वो सब अनसेट हो जाएगा। ये हमारा वापस नॉर्मल जो आईपी एड्रेस है वो आ गया। और आर पोर्ट जो नॉर्मल 445 था वो आ गया। आर ओस कुछ दे ही नहीं रखा था तो वो हट गया। समझे? ये अनसेट का काम ये होता है। उसके बाद एक होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। जैसे सेट आर होस्ट कर रहे हैं अपन, सेट आर होस्ट, उसमें जो भी दे रहे 10.10.2 3.24 ये दे रहे हैं। अब अगर हम इसको पूरा ही सेट करना है, जैसे कि जब जब भी हम मेटास्प्लॉइट को यूज करेंगे, इसके अंदर कोई भी पेलोड यूज करेंगे, तो हमें सब जगह पे सेम ही चाहिए, आर होस्ट सेम ही टारगेट रखना है। यहाँ पे सेट जी कमांड यूज करते हैं। सेट जी मतलब होता है सेट कर रहे हैं, जी ग्लोबली कर रहे हैं। जो भी जितनी बार हम कोई भी दूसरा भी मॉड्यूल लेंगे उसके अंदर भी हमें आर होस्ट यही चाहिए, यही आएगा वो फिर आर होस्ट हर बार। समझे? इसका ये यूज होता है। ये जैसे आ गया सेट जी कमांड टू सेट वेल्स। Command is used like the set command. The difference is that you set command to set value using a module. When you switch to another module, you will need to set the value again. But the setg command allows you to set the value so it can be used by default across different modules. आप मॉड्यूल्स चेंज भी कर दोगे तब भी वो चलेगा। सेम जगह पे अगर हम अनसेट जी करेंगे आरोस्ट को, आरोस्ट सब जगह पे वो अनसेट हो जाएगा। पूरे कोई भी मॉड्यूल हो उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? ऐसे ही यूज करना नॉर्मल, जैसे हम काली लिस्ट में कमांड्स वगैरह का यूज करते हैं वही सब है पूरा। उसके बाद हम अगला देखते हैं। G command is global value. It will be used until you exit metasploit or clear it using the unset G command. Set G command कब तक उसके अंदर वो आरएस रखता है जब तक कि आप मेटास्प्लोइट को एग्जिट ना कर देते या फिर अनसेट जी कमांड यूज करके क्लियर नहीं कर देते। फिर जैसे कि होता है, अब हमने सब आरओस्ट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया पूरा, हम सेट है अब, हमें सब पता क्या है। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्लोइट कमांड लिखेंगे या फिर रन कमांड लिखेंगे, दोनों ही लिख सकते हैं। चल रहा है, सॉरी ये तो अभी हमने तो कोई दे ही नहीं रखा है। ये कोई आईपी दे ही नहीं रखी है, पता नहीं कैसे चल रहा है। आरओस हमने शायद दे रखा होगा इस वजह से चल रहा होगा। तो अनसेट आरओस कर देते, क्योंकि हमारे पास अभी कोई टारगेट है ही नहीं, हमने कुछ चेक ही नहीं किया तो फिर ये नहीं चलाना है हमें। अगर मैं एक्सप्लोइट लिखूंगा तो हमें बोलेगा आरओस सेट करो। रन कमांड लिखेंगे, रन और एक्सप्लोइट एक जैसे ही है, दोनों का काम सेम ही वर्क है पूरा, उसमें भी यही बोलेगा वो। फिर एक्सप्लोइट हाइफन जी के बैकग्राउंड का पूरा रन करेगा, तो जब भी वो कुछ होगा ये पूरा ऐसे जैसे हमने आरओ सेट कर रखा है तो इस टाइप से ये पूरा चल के आएगा। देन यहाँ पे आके इस टाइप से आ जाएगा, मीटर पीटर सेशन टू ओपन, मतलब सेशन वन क्रिएटेड ऐसा करके आ जाता है कि क्रिएट हो गया है, और जब हमें ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा फिर वो ऐसा। ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया मीटर पीटर टाइप का वैसा इंटरफेस आ जाएगा। समझे? ठीक है। ऐसे ही करना, हाइफन से पूरा बैकग्राउंड के अंदर रन करने के लिए काम में आता है। तो हमें कोई अगर किसी का ना चेक भी करना है कि ये जो एक्सप्लॉइट है इससे वो वल्नरेबल है या नहीं है, अगर हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं है, तो उसमें हम चेक कमांड्स का यूज करते हैं। दिस विल चेक इफ द टारगेट सिस्टम इज वल्नरेबल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग इट। हमें उसमें एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें खाली चेक लिखना होता है। जो आर ओ में सेट कर रखा है उसको चेक करके पूरा बता देगा क्या है। सेशन मैंने आपको बताया कि वल्नरेबल है वो, एक्सप्लॉइट कमांड रन कर दिया, उसमें फिर एक सेशन क्रिएट हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इसमें गया मैं बैक, सेशन हाइफन आई, अभी नो एक्टिव सेशंस आ रहा है। अगर कोई एक्टिव सेशंस बने हुए होते तो यहाँ पे वो आ जाते, जैसे 0 1 2 3 4 इस टाइप से आ जाते। पर हमें जो भी करना है तो सेशंस हाइफन, जैसे वन को चाहिए तो ऐसे कर देते, अभी है ही नहीं तो वो नहीं होगा। अगर होता है तो फिर वो ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, फिर वो सेशन रन हो जाता है। कंट्रोल जी, अगर वो चल रहा है कमांड में बीच में रोकना है तो फिर हम कंट्रोल जी यूज करते हैं जिससे कि वो पूरा बंद हो जाता है। हमें नहीं करना यूज तो नहीं होगा। सेशंस आए मैंने आपको बताया चेक करने के लिए पूरा एक्टिव सेशंस है या नहीं है। ये देखिए अगर एक्टिव सेशन होता है तो ये इस टाइप से आ जाएगा पूरा। दो एक्टिव सेशन अपने अंदर तो दो आ रहा है, जो भी करना है हाइफन आए टू किया तो चल गया डायरेक्ट वो टू वाला। ये उसका फिर इस टाइप से मीटर पीटर वाला खुल जाता है। अब आज हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हाउ वुड यू सेट द एल पोर्ट वैल्यू टू 6666? सेट करनी वैल्यू तो सेट कमांड यूज करेंगे। एल पोर्ट सेट करना है तो एल पोर्ट लिखेंगे।
उसकी वैल्यू क्या देनी, तो 6666 देनी है। दिया, एंटर मारा, चल गया। सेम टू सेम। हाउ वुड यू सेट द ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू सेट जी कमांड, ग्लोबल वैल्यू सेट करनी, सेट जी। क्या सेट करना, तो आर होस्ट लिख देंगे। फिर क्या वैल्यू देनी है आर होस्ट की, तो 10.10.19.23। ये भी सही है। व्हाट कमांड वुड यू यूज टू क्लियर अ सेट पेलोड, पेलोड सेट है, उसको अनसेट करना है, तो अनसेट कमांड यूज करेंगे। क्या अनसेट करना, तो पेलोड अनसेट करना, पेलोड लिख देंगे, इंटर मारेंगे। व्हाट कमांड डू यू यूज टू प्रोसीड विद द एक्सप्लोइटेशन फेज, जैसे कि आपने यहाँ पे सब वो करके डाल रखा है, जैसे सर्च इटरनल व्यू यूज जीरो। क्लियर किया, ये डाल रखा है। अब आपने इस पे आर होस्ट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, तो हमें एक्सप्लोइटेशन फेज में जाना है, तो क्या यूज करते हैं, एक्सप्लोइट कमांड यूज करते हैं, रन कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कितने 6-7 शब्द बता रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एक्सप्लोइट लिख देंगे, एक्सप्लोइट करा, हो गया ये। समरी में कुछ नहीं है, नॉर्मल वही कि मेटास्प्लोइट की क्या क्या फैसिलिटीज है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके पोस्ट एक्सप्लोइटेशन तक कैसे काम करता है, ये पूरा इसके अंदर हमने आपको टॉपिक बताया है, वही सब। अब आप, मैं कहता हूँ इसमें आप एक सेफ इन्वायरमेंट आपका बनाइए VMware का, मेटास्प्लोइट इंस्टॉल कीजिए, और ये इटर्नल ब्लू वाला ही करके बताइए। देखिए बहुत इजी है, आप समझेंगे करेंगे तो आप हो जाएगा, खाली प्रैक्टिस करनी रहती है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और MS कंसोल, मेटास्प्लोइट वगैरह, इसके यूजेस, इसके अंदर क्या क्या हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सब आपको समझ में आया होगा। आई होप कि हम वापस जल्दी ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। बाय बाय।